नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। हरिद्वार की धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान करने वाले तथाकथित धार्मिक नेता एक वीडियो में पुलिस अधिकारी के साथ ये कहते हुए हंसते हुए नजर आ रहे हैं कि ये तो हमारी तरफ ही होंगे। दरअसल धर्म संसद में शामिल लोग कल मौलाना और पादरियों के खिलाफ हरिद्वार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया ये लोग हिंदुओं के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। हालांकि पुलिस ने कहा है कि एफआईआर कोई दर्ज नहीं की गई है, लेकिन इस दौरान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये तथाकथित धार्मिक नेता पुलिस अधिकारी को मौलानाओं के खिलाफ शिकायत दे रहे हैं। इस दौरान पूजा शकुन पांडे उर्फ साध्वी अन्नपूर्णा पुलिस अधिकारी से कहती हैं कि आपको संदेश भेजना चाहिए कि आप पक्षपाती नहीं हैं, आप एक सार्वजनिक अधिकारी हैं और आप सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे। इतने में यति नरसिंहानंद बात काटते हुए पुलिस अधिकारी के साथ खड़े होकर कहते हैं कि निष्पक्ष क्यों, हमारा लड़का है, हमारे साथ होगा। और इसके बाद सभी लोग एक अट्टहास करते हैं। पुलिस अधिकारी भी उनके साथ हंसने लगता है। धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार को लेकर दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने द वायर को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा ये मुसलमानों के बीच डर पैदा करने की कोशिश है, लेकिन मुसलमान हार नहीं मान लेंगे। इन लोगों को पता नहीं है ये देश को गृह युद्ध की ओर ढकेल रहे हैं। नसीरुद्दीन ने कहा कि मुसलमान इसका सामना करेंगे क्योंकि हमें अपना घर बचाना है, हमें अपनी मातृभूमि बचानी है, हमें परिवार बचाना है, हमें अपने बच्चों को बचाना है। मैं मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मजहब तो बहुत आसानी से खतरे में पड़ जाता है। नसीरुद्दीन शाह ने साक्षात्कार में कहा कि मुसलमानों को हाशिए पर डालने की कोशिश ऊपर से हो रही है, ये बहुत ही संगठित तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने मोदी की चुप्पी को लेकर कहा कि इससे साफ है कि इनको इनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की ओर से नरसंहार का आह्वान करने वालों की निंदा की बात तो दूर है, वो तो इन लोगों में से कुछ को ट्विटर पर फॉलो करते हैं। नसीर ने कहा कि निश्चित तौर पर यह पूरी तरह से हैरान करने वाला नहीं है, ये निराशाजनक है, लेकिन कमोबेश हमें यही उम्मीद थी। लेकिन चीजें जिस तरह से आ रही हैं वो मेरी आशंकाओं से भी बदतर हैं। इस तरह के उकसावों पर हमारा नेता खामोश रहता है। कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से अब तक करीब 194 करोड़ रुपए की अघोषित नकदी और करीब 23 किलोग्राम सोना व अन्य कीमती सामान जब्त हुआ है, जो कि किसी भी ठिकाने से बरामद या जब्त की गई अब तक की सबसे बड़ी अघोषित नकदी है। लेकिन अब ये सवाल उठने लगा है कि पीयूष जैन को आखिर बचा कौन रहा है। एबीपी न्यूज के मुताबिक ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जीएसटी टीम कोर्ट के सामने सीजर मेमो पेश नहीं कर पाई। इसके कारण पूछताछ के लिए पीयूष जैन की रिमांड नहीं मिली। इसके अलावा जीएसटी टीम ने पैसों की जब्ती एविडेंस एक्ट के तौर पर की, न कि जीएसटी के तहत। जीएसटी के दस्तावेजों में पैसों का स्रोत क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। एबीपी न्यूज के मुताबिक पूछताछ के दौरान पैसों का स्रोत क्या था ये भी जैन से नहीं पूछा गया। इसके अलावा भी कई सारी खामियां हैं, जिससे सवाल उठ रहा है कि पीयूष जैन को अब कौन बचाने पर लगा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या बीजेपी यूपी में चुनाव टालने के लिए षड्यंत्र कर रही है। बघेल ने संवाददाताओं से कहा कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में लोगों की मौत हो रही थी और विधानसभा चुनाव लगातार कराए जा रहे थे। इस दौरान मांग की गई थी कि चुनाव एक ही चरण में करा दिया जाए, लेकिन इसे नहीं माना गया था। लेकिन अब जब इक्का दुक्का मामले हैं, फिर भी योगी इतने घबराए हुए हैं। क्या बीजेपी चुनाव टालने के लिए षड्यंत्र तो नहीं कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आजकल वैसे भी निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई है। ईडी ने बुधवार को मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर दी, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को मुख्य आरोपी बनाया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट 7000 पन्नों की बताई जा रही है। इसमें उनके दोनों बेटों ऋषिकेश और सलील को भी अभियुक्त बनाया गया है। आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सोमू वीरराजू ने कहा कि अगर पार्टी को राज्य में 1 करोड़ वोट मिले तो 70 रुपए में शराब मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसके बाद भी राजस्व बचा तो शराब की कीमत 50 रुपए तक लाई जाएगी। मंगलवार को विजयवाड़ा में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी को 1 करोड़ वोट दें, हम सिर्फ 70 रुपए में शराब उपलब्ध कराएंगे। अगर हमारे पास और राजस्व बचा है तो हम सिर्फ 50 रुपए में शराब उपलब्ध कराएंगे। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 9,195 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो मंगलवार के मुकाबले 44% अधिक हैं। इसके अलावा बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण से 7,347 लोग ठीक भी हुए हैं।
वहीं देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 781 हो चुके हैं। इसके सबसे अधिक 238 मामले दिल्ली और 167 मामले महाराष्ट्र में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा है कि बिहार में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। ये बयान मंगलवार को दिया गया जब बिहार में संक्रमण के 47 मामले दर्ज किए गए। लाइव हिंदुस्तान के मुताबिक नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में कोविड महामारी की तीसरी लहर शुरू हो गई है और लोगों को इससे बचाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। मेडिकल स्टाफ ने इसके बारे में विभिन्न तैयारियां की हैं। उन्होंने कहा कि पहली और दूसरी लहर में डॉक्टरों का योगदान सराहनीय था। मैं इसके लिए आपकी सराहना करता हूं। बिहार सरकार भी नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों पर नजर रखे हुए है और 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी पार्कों को बंद करने का आदेश दिया है। गोवा सरकार ने एक अच्छा काम किया है। गोवा सरकार ने अब पणजी में महान फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का स्टैचू लगवाया है। इस स्टैचू का वजन 410 किलोग्राम है। इस पर 12 लाख रुपए का खर्च किया गया है। हालांकि ये स्टैचू 3 साल से बन रहा था, लेकिन बीच में कोविड-19 की दूसरी लहर आने पर काम रुक गया था। भारत में तमाम तरह के लोगों के स्टैचू हैं, लेकिन किसी इंटरनेशनल खिलाड़ी को ये सम्मान पहली बार मिला है। गोवा में फुटबॉल बहुत लोकप्रिय है। युवा और किशोर इस स्टैचू के लगने से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें वहाँ स्टैचू के सामने सेल्फी लेते देखा जा सकता है। ये लोग सोशल मीडिया पर फोटो को शेयर भी कर रहे हैं। बता दें, गोवा में जल्द चुनाव आने वाले हैं। चूंकि गोवा की पहली पसंद फुटबॉल और रोनाल्डो हैं, इसलिए इसे चुनाव से भी जोड़ा जा सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।